गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। देखो ना, यहीं कहीं होगा गोगे। सोनी भाई इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे टप्पू, जरूर कोई टेंशन हुआ लगता है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। अरे टप्पू, गोगे। देखो ना, यहीं कहीं होगा गोगे। काय माहिती आता तर होता। अरे जेठाप्रा, टप्पू। अरे भाई सोडी, क्या हुआ? अरे गोगी पुत्र मिल नहीं रहा यार। गुम हो गया। अरे जेठाप्रा, क्या करूं मैं, क्या करूं? सॉरी टप्पू के पापा, मुझे माफ करना। टप्पू के पापा, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। क्या हुआ टप्पू के पापा? क्या हुआ? पता नहीं, ये दर्द हो रहा है। सो जाइए अब, सो जाइए। अरे सो क्यों रहे हैं? वो सोडी भाई कंपनी में सबको बुला रहे हैं। जेठाप्रा, टप्पू, क्या हुआ? अब मुझे क्या पता, लेकिन कुछ हुआ होगा इसीलिए तो बुला रहे हैं। अरे जेठाप्रा, ये जो कुछ भी हुआ वो अभी होना था, सुबह नहीं हो सकता था। अभी होने को कौन टाल सकता है? लेकिन क्या होनी हुई है? अरे वहाँ जाएंगे, बात करेंगे तो पता चलेगा ना। चलिए चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी से, फटाफट फटाफट। अरे टप्पू, अरे अरे जेठाप्रा, इसे कैसे गुम हो गया? अरे जेठाप्रा, टप्पू। था तो अभी क्या साथ में। हुआ? अरे क्या हुआ सोनी? और चाचा जी गोगी पुत्र के मिल नहीं रहा है। टप्पू, गोगी पुत्र तेरे पास आया क्या? नहीं सोडी अंकल, गोगी यहाँ पर नहीं आया। ओ खुदाई जी, मेरा गोगी गया किधर? ओ तू चिंता मत कर सोनिया, मिल जाएगा अपना गोगी। गोगी गुम हो गया? नहीं, अभी तक मालूम नहीं है गुम हुआ कि नहीं। तुम लोग देख रहे हैं मतलब। मत जी, चलो टप्पू के पापा नीचे जाते हैं। चल अरे गोगे, गोगी, गोगी दिख रहा? गोगे, अरे गोगी, क्या हुआ? गोगी, गोगी। गोगी ऐसा कैसे यार? अरे चिंता मत कर सोडी, सब ठीक हो जाएगा। गोगी यहीं कहीं होगा। एक मिनट। भाई सोडी, एक बात बता, तूने गोगी को लास्ट कब देखा था? अरे तुम्हारी गोद में तो था गोगी उस वक्त। हाँ। जब तुम उसे कह रहे थे कि उतर जाओ बेटा, मैं भी थक गया हूँ। पर हाँ, तुमने उसे उतारा कब गोद से? ओ मेहता साहब, वो मीटर रूम में जाने से बहुत पहले उतार दिया था उसको। रोशन भाभी, आप भी तो घर गई थी कहीं, उस वक्त आपके साथ तो नहीं था गोगी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो गिर गई, टॉर्च निकाला, ताला बंद किया और आ गई। गोगी तो मेरे साथ नहीं था। कहाँ चला गया होगा वैसे? गोगी, गोगी। अरे वो देखो। किल मेरा गोगी पुत्र। मिल गया, मिल गया। मिल गया? नहीं, गोगी का जूता। तू पकड़। रोशन, हाँ? जूता? रोशन, ये गोगी का जूता है? गोगी पुत्र किधर है? गोगी, गोगी। किधर गया? अरे खुदा जी, गोगी किधर चला गया? मिल जाएगा रोशन, तू चिंता मत कर। अरे छोड़ी, चिंता मत कर, थका हुआ था वो। क्या हो सकता है गलत विंग में चला गया हो इधर। यही कहीं होना चाहिए। अपनी विंग में नहीं जाके किसी और विंग में चला गया।
एक मिनट, अरे एक मिनट, ये जूता मिला है। अरे जेठा शांत हो जाना। नहीं बापूजी, मैं ये कह रहा हूँ, ये एक जूता मिला है तो धीरे धीरे गोगी भी मिल जाएगा ना। हाँ, अरे सब लोग यहाँ खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या गोगी को ढूंढने भी जाओगे? जाओ सोसाइटी में जाकर हर जगह ढूंढ लो, गोगी यहीं होगा, मिल जाएगा। हाँ, रोशन तू रुक, मैं देख के आता हूँ। हाँ अब्दुल, तू सोसाइटी से बाहर निकल गया क्या? अच्छा, कहाँ तक पहुंचा? वापस आना जल्दी यार, गेट के पास आ, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, बताता हूँ। हाँ गोगी पुत्र, गोगी पुत्र, गोगी पुत्र। खुदाई जी, मेरा गोगी किधर चला गया? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं किधर होगा। मिलेगा मिलेगा। रोशन भाभी शांत हो जाइए, मिल जाएगा गोगी। हाँ, क्या हुआ बेटा साहब? यार अब्दुल, वो गोगी नहीं मिल रहा है यार। क्या? हाँ। अच्छा अब्दुल, जब तू यहाँ से निकला सोसाइटी से बाहर, तब तूने गोगी को देखा तो नहीं था आते जाते? नहीं, मैं गोगी को देखा ही नहीं। अच्छा, तू कहाँ तक पहुँचा था? यही मोड़ तक। कोई नजर आया? अरे गोगी का कोई नहीं नजर आया। अच्छा, एक बार यहाँ देखते हैं दुकान में। इस तरफ तो नहीं आ गया बच्चा? यार, कहाँ चला गया यार ये बच्चा? लेकिन गोगी तो अंदर ही था ना? अरे हाँ भाई, अंदर था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है अब्दुल। ऐसे कैसे हो गया? एक काम करते हैं, तू गार्डन में देखते, मंदिर में। चलिए चलिए। गोगी पुत्र, मेरे गोगी, रब्बा, वाहिगुरु जी, गोगी पुत्र को मिला दो प्लीज। गोगी, ये तो हैट्रिक हो गया। हाँ, I mean, गोगी तीसरी बार खो गया। लेकिन गोगी खो जाता है तो क्या हुआ? वो मिल भी तो जाता है ना। राइट, मिल जाता है। मिल जाएगा इस बार भी। किधर चला गया? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं कहाँ होगा, मत कैसी हालत में होगा। मिलेगा एक मिलेगा। मिनट रोशन भाभी, देखिए आपको अपने खुदाई जी पे भरोसा है ना? है कि नहीं? बस तो गोगी मिल जाएगा, सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाओ, चलो। गोगी बेटा, मैं कहता पकड़ दल। हाँ, ये गोगी हमारे विंग में क्यों आएगा? अरे यार भाई, वो गोगी है। मेरा मतलब है वो बच्चा है भाई, कहीं भी जा सकता है। आप वो सब छोड़ो, ऊपर टेरेस पर जाकर देखते हैं। हाँ चलो। गोगी बेटा। अब्दुल, ध्यान से देखना। लेकिन मेहता साहब वो तो अंदर ही था ना? अरे हाँ, लेकिन बोला ना कि अभी नहीं मिल रहा है अब्दुल। चल उधर देख। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग भी ढूंढने की कोशिश करें? बेटा, हाँ, आप यहीं रुकिए, हम आते हैं। चलो चलो चलो, संभल के। मिल जाएगा, मिल जाएगा। कब मिलेगा? कहीं होगा। गोगी पुत्र किधर है तू? गोगी पुत्र मिल गया। पर ये यहाँ क्या कर रहा? गोगी, गोगी पुत्र, गोगी, गोगी, गोगी। हैं? गोगी क्यों परेशान कर रहा है तू? गोगी! मुझे नहीं लगता वो टेरेस पे होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते। मैं तो कुठे गेला? अरे जेठालाल चलो। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। यहाँ पैर दर्द कर रहे, यहाँ जेठालाल का बुरा हो गया है। कहते? अरे पैर दर्द कर रहे भाई, पैर की नसें ब्लू हो गई है, ब्लू। यहाँ पे सोडी का बेटा गुम हो गया है और तुम्हें अपने पैरों की नसें ब्लू हो गई, उसकी फिक्र है? सोडी की फिक्र मुझे भी है। सोडी नहीं, गोगी गुम हुआ है। हाँ तो गोगी की फिक्र मुझे भी है भाई, सोडी से ज्यादा। अचानक एवढी गोगीची काळजी कशाला? मसाला ने चलना, ढूंढते चल। चलो चलो, आजा आजा आजा। गोगी, ए गोगी! गोगी पुत्र, गोगी पुत्र, गोगी! नहीं भाई, टेरेस पे नहीं है। चलो चलो चलो।
अरे चलो। अरे तो पहले ही देख के आया होता तो इतना ऊपर चढ़ा है दादर मुझे खाली फोकट अकेले जाके देख के आया होता। क्या मुसीबत है। गोगी पुत्र, गोगी पुत्र अपने पापा के साथ क्यों आग में चोली खेल रहा है? मुझे तो गोगी पुत्र को ढूंढा। गोगी पुत्र, गोगी पुत्र। अब्दुल, हाँ, मिला? नहीं मिला। मंदिर में देखा कि नहीं? नहीं नहीं, मंदिर में भी नहीं है यार, पूरा गार्डन छान मारा है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मेहता साहब वो सोसाइटी में आया था ना। नहीं नहीं मिला, नहीं मिला। चल चल। क्लब हाउस में तो ताला है, यानी गोगी पुत्र इधर भी नहीं है। रब जी, मेरे गोगी पुत्र को मिला दो। रब जी। नहीं मिला गोगी, लेकिन मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ, माधवी भाभी क्या हुआ? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। वहाँ भी नहीं है। गोगी! चाचा जी, गोगी पुत्र क्लब हाउस में तो नहीं है। जूता मिला ना? सब क्या हुआ? अरे सोडी कहीं नहीं दिखा। गोगी ना गार्डन में है ना गेट पे है, कहीं पे नहीं है। सब जगह ढूंढ के आए हम लोग। अरे पप्पू, नहीं है भाई, सीविंग क्या वहां भी देखा हमने, कहीं पर भी नहीं है। हाँ सोडी, हमारी विंग पर टेरेस पे भी देखा मैंने, मतलब हमने तो वहां भी नहीं मिला। गोगी डी विंग में भी नहीं है। गोगी पुत्र किधर है तू? हाँ भाई, कहाँ है तू? किधर चला गया? रोशन, सब्र रख, गोगी पुत्र मिल जाएगा। हाँ चला गया। एक मिनट। बच्चों, लास्ट टाइम की तरह आपने गोगी को कहीं छुपा तो नहीं दिया ना? हाँ? सच बोलो। अरे नहीं आंटी, तभी तो गोगी को फेमस होना था ना, इसीलिए हम लोग ने उसे छुपाया था। ये लाइट चली गई ना, उसी वजह से गोगी खो गया। वरना लाइट चालू रहती ना तो सोडी भाई गोगी को गोदी में उठाकर घर ले जाते। सच्ची मम्मी, ये सारी गलती लाइट वालों की है। क्रेडिट कार्ड टप्पू, पिड़े फोन लगा। हाँ, किसे? अरे लाइट वालों को, मैं इनको छटूंगा नहीं। अरे सोडी, लाइट वालों से बाद में झगड़ा कर लेना भाई, कल कर लेंगे झगड़ा। अभी हमें गोगी को ढूंढना है। मैं तो कहती हूँ पुलिस कंप्लेंट करो। हाँ रोशन, पुलिस को खबर करते हैं। अरे हाँ हाँ, पुलिस कंप्लेंट करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से पुलिस को कंप्लेंट करना अभी जल्दबाजी होगी थोड़ी सी। मेहता साहब, क्या बात कर रहे हो? मेरा गोगी पुत्र मिल नहीं रहा है और आप कह रहे हो पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है। अरे नहीं करनी, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, ढूंढते हैं ना यही कहीं। आपको नहीं आना तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ पुलिस कंप्लेंट करने। रोशन भाई रुकिए, हमारी बात तो समझ। रोशन, अरे आए नको, ए उत्साही आई। अरे जेठिया, सोडी को रोक। बापूजी, अभी सोडी को रोकना मतलब इस मौसम में ठंडे पानी से नहाने जितना मुश्किल है। अरे तो उसके साथ जा। ये है वाली, जा। सोडी, सोडी। मम्मी मुझे लगा। मम्मी, मम्मी, मम्मी। ये तो मेरे गोगी के रोने की आवाज है। गोगी कुठे रडतोयस तू? गोगी क्या? किधर है? रोने की आवाज आ रही है कहीं से तो। गोगी, 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 अरे गोगी, सब लोग शांति रखो, सुनो तो सही आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ, गोगी, गोगी किधर है? मम्मी, वो रहा। मम्मी, गोगी, मम्मी, पापा मुझे लगा। ले, गोगी ने तो घर में ही है। अरे गोगी ये अरे अपना मम्मी, मिल गया भाई। अरे मिल गया। सोडी, ए
सही खाली उत्तर भाई, यहाँ से कहाँ जा रहे तू? ए अरे भिड़े भाई बोलिए ना आप। सोडी जरा इमोशन पे कंट्रोल कर, गोगी अब मिल गया है, अब तू आराम से सीढ़ी से ऊपर जा सकता है। मम्मी मैं सोफे पे सो रहा था और गिर गया, मुझे हाथ पे लग गया। ये तेरे चक्कर में तेरे पापा को चोट लग जाती बेटा। सही बात है। पर गोगी तो घेर में कैसे पहुंच गया? आपके साथ। रोशन, मेरे साथ कब? जब आप टॉर्च लेने गए थे तभी। वो खुदाई जी કેટલું અંધારું છે, લાइट को भी अभी जाना था, पता नहीं कैसे चले गई, कि दिखाटू भी नहीं। कहाँ है टॉर्च? रोशन भी टॉर्च कहाँ रख रहे? मर गई। चलो सारू, चलो 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 चलो। रोशन भाभी व्हाट इज दिस? पर मुझे तो पता ही नहीं चला कि गोगी कब मेरे पीछे पीछे आ गया। और पापा मैं सोफे से गिर गया, मुझे लग गया। हमारा डिक्रो। अरे हाँ लेकिन इसे कहते हैं काख में छोकरू ने गाम में गोता गल। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, कहावत है कि बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। खुश? अरे मतलब पूछ रही। मम्मी और गोगी पुत्र तू हर बार खो जाता है, लेकिन रब जी की कृपा से फिर मिल भी जाता है। आजा आजा आजा। और यारो, और तुम सबका भी थैंक यू वेरी मच। अरे छोटे भाई क्या इतनी छोटी बात कर रहे हो तुम? बापूजी गुम हो गए थे, तुमने उनको ढूंढने में मदद की थी, तो मैंने थैंक यू बोला था। हाँ? और सिर्फ थैंक यू नहीं बोला, वो हमको सबसे बड़े थीम पार्क में घुमाने भी ले गए। वो ये आइडिया अच्छा है यारो। वो एक काम करते हैं, अपना गोगी पुत्र मिल गया है तो कल हम सब भी उस थीम पार्क में वापस चलते हैं। और सुबह सही टाइम पे तैयार रहना। अरे भाई अभी तो आए हैं वहाँ से, अभी घर जाकर थोड़ा सोने दे भाई, थकोड़ा उतरने दे। अभी नहीं, अगली बार गोगी गुम हो जाएगा और मिलेगा ना तभी नक्की जाएंगे। बेटा ब्रा, खूब मजाक कर रहे हो, करो करो। चलो 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 भाई चलो। ठीक है, थैंक यू यारो। गुड नाइट, ओ वाहिगुरु सच्चे पातशाह, ओ तेरा शुक्र है गोगी पुत्र सही सलामत मिल गया। ओ वाहिगुरु जी ऐसे तुम सब पे कृपा करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। चल रोशन आजा। बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, आखिर ये कहावत सच हो गई। गोगी अपने ही घर में मिल गया, और गोगी का मिलना गोकुल धाम वालों के चेहरों पे खुशी की लहर लेके आ गया। जिंदगी में कोई खोई हुई चीज वापस मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता, और अगर आपका अपना बच्चा खो गया और वो मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी। वैसे हमारी जिंदगी में भी कई चीजें खो चुकी है, जो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमें वापस मिल जाए। हमें मिल जाए हमारी खोई हुई संस्कृति, हमें मिल जाए देश पे मुल्क पे मरने मिटने वाले नेता, हमें फिर से मिल जाए महंगाई के दौर में वो सस्ती चीजें, वो सस्ते दाम, हमें मिल जाए भ्रष्टाचार रहित भारत। हमारे देश से जो संयुक्त परिवार की प्रथा खोने लगी है, काश वो फिर से लौट आए। हमें मिले हमारी संस्कृति को बचा के रखने वाले अभिनेता, हमें मिले सच्चाई, हमें मिले प्रेम, हमें मिले अहिंसा, जो न जाने कहाँ खो गया। लेकिन एक चीज कभी नहीं खोएगी, आपके चेहरों की हंसी, क्योंकि अगर आपके चेहरों की हंसी खोने भी लगी तो उसे हम लेके आएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे एक के बाद एक गाड़ियां आती है, जहाँ एक के बाद एक हंगामे होते रहते हैं, इंतजार कीजिए अगले हंगामे का, अगले ठहाके का। तारक, हाँ जी, क्या कर रहे हैं आप? खो खो खेल रहा हूँ। तारक कहिए ना क्या कर रहे हैं आप? खुशबू ले रहा हूँ, खुशबू। अरे अल्फाजों की खुशबू। मेरे फैंस के लेटर आए, वो लेटर्स पढ़ रहा हूँ। तारक ये लेटर पढ़ने के बाद? ये लेटर पढ़ूंगा। अच्छा, वेरी गुड। तो ये सारे लेटर्स पढ़ने के बाद आर्टिकल लिखूंगा। आर्टिकल लिखना है मुझे। कोई काम नहीं, काम मत बताना प्लीज अंजलि। रात को गोगी को ढूंढने के चक्कर में कितनी देर हो गई थी, और सुबह इतनी लेट शुरू हुई है मेरी, और मुझे बहुत अभी काम है, आर्टिकल लिखना, लेटर्स पढ़ने, प्लीज। हाँ, मैं आपसे कोई काम करवाने नहीं आई हूँ, और वैसे भी जब भी आप अपने फैंस के लेटर्स पढ़ते हैं ना,
तो सब काम भूल के उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे भाई तो क्यों ना पढ़ो इन्वॉल्व होके। अरे भाई इन्हीं के लिए तो लिखता हूँ, और ये इन लोगों का मेरे लिए प्यार है, ये इनकी चाहत है। और मैं तुमसे कहाँ राहत है। ओ, चाय का क्या हुआ अंजलि? अब तो आप बहुत बिजी है ना, पढ़िए लेटर्स, मैं चाय बाद में दूंगी। अरे अंजलि अंजलि चाय दो ना प्लीज। अरे जिस वक्त चाय मांगी जाए सिर्फ चाय दिया करो, राय मत दो प्लीज। हाँ क्या खुशबू है मेरी चाय की। नहीं नहीं, इस खत की खुशबू से ही पता चल जाता है खत किसका है। मेरी सबसे बड़ी फैन है नैना। मुद्दत के बाद मिला जो खत नाज़नीन का, मारे खुशी के डाकिए का हाथ चूम लिया। हा नैना नैना नैना, तुम्हारा भी क्या कहना। इतने प्यार भरे खत लिखती है ना, ऐसे कैसे समझाऊं कि शादीशुदा हूं भाई। डियर तारक जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप जो लिखते हैं वो सीधा दिल को छू जाता है। मैं जानती हूँ अब तो आप मेरे खत खुशबू से पहचान जाते होंगे। बस एक ही ख्वाहिश है, अब तो आपसे सिर्फ दोस्ती करने की इच्छा है। हेलो नैना। नैना? हाँ नैना नैना नैना, हाउ आर यू नैना? अरे क्या उम्र है तुम्हारी नैना, बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सोच क्या रहा था, तुम्हारे ही खत पढ़ रहा था। क्या खत लिखती हो नैना, क्या बताऊं तुम्हें। तुम्हारा एक एक अल्फाज, एक एक हर्फ दिल में उतर जाता है। हाँ तुम्हारे नैनों के बारे में लिखूंगा ना नैना। तारक फोन दीजिए। नैना क्या नैना है तुम्हारे, नैना उसमें से प्यार की धार का बहना। तारक ये फोन दीजिए। अरे नैना मिल सकते हैं ना, क्यों नहीं मिल सकते। जरूर जरूर, कल ऑफिस के बाद क्यों हाफ डे ले लेता हूँ, कल श्योर मिलते हैं। नैना हेलो, आपको शर्म नहीं आती मेरे पति से ऐसी बातें करते हुए? तुम एक बार मेरे सामने आओ। तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? हेलो। बोलती बंद नहीं हो गई, फोन बंद है फोन। तुम मेरा अंजलि, तुम्हें क्या लगता है मैं लड़कियों से फ्लर्ट करता हूँ? लगता नहीं है, पूरा यकीन है। क्या मतलब? क्या आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे? हो देखो तो सुर बदला है। तो अगर इतना ही यकीन है तो फोन क्यों खींचा? बीवी हूँ आपकी, जलन तो होगी। वैसे भी इसी जलन को सच्चा प्यार कहते हैं। और बताए, जब तक पति नाम के पतंग की डोर अपनी पत्नी के हाथों में रहे ना, तब तक वो पतंग ठीक उड़ती है। हाँ, वरना पतंग कट के किसी की भी छत पे जा सकती है। वैसे पतंग नॉट अ बैड आइडिया। मुझे इन दिनों पतंग पे आर्टिकल लिखना चाहिए। एक काम करता हूँ, बाहर जाके बैठता हूँ और फर्स्ट क्लास आर्टिकल लिखता हूँ। एक चाय और भेज देना। अरे यार, फिर बाहर जाके कैसे लिखूंगा? बाहर बैठना तो, जब तक ये सोसाइटी में रिपेयरिंग का काम शुरू नहीं हो जाता, ना बाहर बैठ सकते हैं ना बालकनी में जा सकते हैं। हद है यार। अरे हाँ तारक, अपनी सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम कब शुरू होगा? मैं क्या ठेकेदार? अरे भाई कब शुरू होगा, या तो ऊपर वाला जानता है या जेठालाल का साला जानता है। मतलब? अब देखो, भिड़े से अगर मैं जाके इस रिपेयरिंग के वर्क के बारे में पूछूंगा तो वो कहेगा आपके खास दोस्त हैं जेठालाल, उनसे क्यों नहीं पूछते, उन्हीं के साले का कॉन्ट्रैक्ट था। और जेठालाल से अगर मैं सुंदर के बारे में कोई भी बात करूंगा तो वो कहेगा फायर ब्रिगेड हो या आग लगाने वाले हो। हाँ, बात तो सही है आपकी। इसलिए अब ये सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम सेक्रेटरी साहब को करने दीजिए, वो संभाले, हमें इस बारे में कुछ नहीं करना। ठीक है। ऑलराइट, लिखने दो मुझे। अहो, इसे जरा पैक कर दीजिए। अहो, पेपर में से बाहर आइए। अरे माधवी, सुबह सुबह अखबार पढ़ने से भरपूर टाइम पास होता है, हो ना? सिर्फ टाइम पास नहीं होता, बल्कि देश विदेश की जानकारी मिलती है। अभी परसों पेरिस में पापड़ पैक कीजिए। इंटरेस्ट नहीं है हिला। भिड़े, ओ भिड़े, ओह ये देखो, नवाब साहब टांगे लंबी करके आराम फरमा रहे हैं। अय्यर भाई, सोसाइटी में कोई फंक्शन करना हो, थीम पार्क में जाना हो, तो उसमें नंबर 1 एकमेव सेक्रेटरी। यहाँ पर सोसाइटी का पैसा दाव पर लगा है और तुम आराम से पेपर पढ़ रहे हो। पोपटलाल, क्यों चिल्ला रहे हो? मतलब हमने जिस बैंक में अकाउंट खोला है उस बैंक का दिवाला निकल गया। नहीं, लेकिन सोसाइटी का दिवाला थोड़े दिन में जरूर निकल जाएगा। कहते? अरे भाई, रिनोवेशन के लिए स्ट्रक्चरल रिपोर्ट निकाल लिया, पूजा करवा ली, सुंदरलाल को 5 लाख रुपया एडवांस में दे दिया। मुझे ही बता रहा है, पता है भाई। तो फिर काम कब शुरू होगा ये भी जरा पता लगाओ। अरे उसके लिए सुंदर को फोन करना होगा ना। तो क्या हम बोलेंगे उसके बाद फोन करोगे? मैंने उसे फोन किया था पोपटलाल, उसका फोन नहीं लग रहा है। मैं भी जेठालाल के पास जाने ही वाला था। जेठालाल के घर पर जाने की जरूरत नहीं है।
दया भाभी से मैंने सुंदरलाल के 5 नंबर ले लिए। सुंदर के 5 नंबर है? अहो, पापड़ पैक किए कि नहीं अभी तक, या पेरिस में ही घूम रहे हो? पेरिस? पेरिस? अरे पोपट भाऊजी, अय्यर भाई आप आइए ना, आइए। वो कब क्या है? हो का? तू बैठिए ना। हाँ, या बस। थैंक यू माधवी भाभी। माधवी भाभी, एक फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म चाय हो। कैंसल कैंसल। चाय के साथ चिवड़ा और बाकरवड़ी भी मिलेगी, कबूल हो तो बोलो। अरे बिल्कुल, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। अय्यर भाई, आपके लिए कॉफी, बरोबर ना? थैंक यू। अब लेकर आती हूँ। भिड़े, तुम कुछ नहीं लोगे? पोपटलाल, मेरी शादी हो चुकी है ना, तो मुझे सुबह सुबह टाइम टू टाइम चाय नाश्ता मिल जाता है। भाई जिस काम के लिए आए वो काम शुरू करते हैं। अरे हाँ भाई, नंबर दो। हाँ, ये 5 नंबर है, लेकिन इसमें कौन सा नंबर लगता है मेरे को याद नहीं है। क्या यार भाई, साइंटिस्ट होके एक फोन नंबर याद नहीं रखते? पोपटलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर नहीं हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ। सब लोग एक एक नंबर लगाते हैं। हाँ, करो। करो क्या करो, तुम भी करो। अय्यर, पहला सुंदर तुम ट्राई करो, मतलब पहला नंबर तुम ट्राई करो, दूसरा तुम ट्राई करो। हाँ। तीसरा मैं ट्राई करता हूँ। ओ भाई ओ, मोबाइल से ट्राई करो ना। बैलेंस नहीं है मोबाइल। लगाई। फोन लगा। ला बेला, फोन मुझे दो। क्या मैं बात करता हूँ? नहीं, मैं बात करता हूँ। क्या मैंने बात किया और पैसा दुनिया हिलाता हूँ। बात बराबर है। एक मिनट, मैं इसका स्पीकर ऑन करता है, इसमें वो सिस्टम है। ठीक है, चलो। हेलो, हाँ सुंदरलाल, देता हूँ। सुंदर भाई को फोन दो। अय्यर, स्पीकर पे ना, फोन नीचे रखो। अकेले फोन। किसका फोन है? पता नहीं। ए भाई, जब भी मैं इतना बिजी होता हूँ और किसी भी आलतू फालतू का फोन आए तो तुरंत ही फोन काट देने का। आलतू फालतू लगा, कान पे लगा। हेलो। ओ सुंदर भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। और हाँ, पोपट और अय्यर भी है मेरे साथ, कमिटी मेंबर्स। हाँ, तुम हो किधर भाई? मैं अभी पार्टी के साथ ही बैठा हूँ। मैं उसको बता रहा था कि बहुत दिन हो गए गोकुलधाम वालों का फोन नहीं आया। अच्छा हुआ आप लोगों का फोन आ गया। बताइए, सोसाइटी में कौन सा कलर करना है? अरे भाई सुंदरलाल, अभी पुराना प्लास्टर तोड़ना बाकी है, नया प्लास्टर लगाना बाकी है, उसके बाद कलर की बात आएगी ना। तुम अभी से कलर की बात करो। अरे पोपट भाई, सुंदर जो भी काम करता है उसका पूरा ब्लूप्रिंट बना लेता है, उसके बाद ही काम शुरू करता है। कट गया। कट गया? हेलो सुंदरलाल, कटा नहीं है, तुम्हारा आवाज आ रहा है। फोन कटा नहीं है, आवाज तो आ रहा है। हाँ सुंदरलाल। अरे अय्यर भाई, पतंग कट गया। उसका पतंग कट गया है। हाँ, सुनाई दे रहा है, स्पीकर पे है ना। हाँ, लेकिन ये तो पार्टी के साथ बैठा था। हाँ, तो फिर तुम्हारा पतंग कैसे कट गया? मतलब कि पार्टी के साथ बैठा हूँ, मतलब मैं अभी पार्टी के साथ टेरेस पे खड़ा हूँ और सामने की बिल्डिंग पे पतंग कट गई। अरे आप लोग कलर फाइनल करके मुझे बोल देना। चलो। सुंदर, एक मिनट, चलो क्या चलो? बोलो। देखो भाई, तुम्हें सोसाइटी ने 5 लाख रुपए दिए एडवांस में, तो अभी सब पूछ रहे हैं। अरे भाई, सोसाइटी वालों को बोल देना कि मैंने 5 लाख रुपए लिए, पर सामने मेरा 7 लाख रुपए खर्च भी हो गए। अरे भाई सुंदर, काम शुरू किया नहीं और 7 लाख का खर्चा हो गया। अच्छा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना पड़ता है, मटेरियल वाले को एडवांस देना पड़ता है। लेकिन देखो सुंदरलाल, तुम हमारा काम खत्म करने के बाद ही दूसरा काम लेना। अरे अय्यर भाई, लोग 10-10 लाख रुपए एडवांस लेकर लाइन में खड़े हैं और काम लेने को बोल रहे हैं, पर मैं काम छोड़ रहा हूँ। क्यों? आप ही बताओ, आप एक साथ 2 पतंग उड़ा सकते हो? नहीं। बस वैसे ही सुंदर एक वक्त पे एक ही काम करता है। वाह। अरे भाई सुंदर, तो हमारा काम कब शुरू होगा? अभी तो काम हो ही नहीं सकता। क्यों? ऐसे चौंकिए मत, मकर संक्रांति के बाद मैं सोसाइटी का काम तमाम कर दूंगा। तमाम कर दूंगा मतलब? मतलब जोर शोर से काम शुरू कर दूंगा।
ढील दे पेट लग गया, ढील दे। कट गया। भिड़े भाई, अय्यर भाई, पोपट भाई, मैं आप सब लोगों को मकर संक्रांति के बाद में मिलता हूँ, ओके? चलो, आप सब लोगों को एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ भाई, हाँ मकर संक्रांति। ओह सॉरी, ये लीजिए आपका पसंदीदा नाश्ता। वाह वाह भाभी भाभी, कमाल है आप, हर काम में एक्सपर्ट है। काय पोपट भाऊजी, लीजिए। सीखो इनसे कुछ। हाँ सीख रहा हूँ। अय्यर भाई, ये लीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। वाह वाह वाह। भाई भिड़े, ये मकर संक्रांति के बाद सोसाइटी का काम शुरू हो जाना चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। नहीं तो जेठालाल तो है। हाँ, अरे जेठा से याद है, उसे ये सुंदर वाली बात बता देता हूँ फोन करके। अय्यर भाई, चिवड़ा। तो कोई और दुकान है। मेरी दुकान कहाँ गई? सेठ जी, आगे कहाँ जा रहे हो? ये अपनी दुकान है। ये सब क्या है? ये सब किसने लगाया? मैंने। क्यों? बिजनेस, पतंग का बिजनेस। एक मिनट भाई साहब। ये दुकान में ये सब क्या हो रहा है नोटो काका? अरे सेठ जी, पतंग पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिक्का लगा रहा हूँ। क्यों? अरे सेठ जी, क्या बताऊं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम अब आसमान को छुएगा। और जब पतंग कट जाएगी तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ऐसे लहराते लहराते जमीन दोस्त हो जाएगा, उसका क्या? अरे सेठ जी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जहां जहां पतंग कट के गिरेगी वहां गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आएगा। अरे यहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे वहां भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे पेड़ पे भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तार पे भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आखिर ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है कहाँ? अरे इस पर तो एड्रेस भी लिखा है। आओ यारों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जाएं, टीवी, मोबाइल, फ्रिज खरीद कर घर ले आए। वाह, क्या आइडिया है। थैंक यू सेठ जी। वो बाघा को अंदर बुलाइए। अभी बुलाता हूँ। बाघेश, सेठ जी अंदर बुला रहे हैं। कम ऑन इन, बकल अप। जी। बाघा, सेठ जी को हमारा आइडिया बहुत पसंद आ गया। अच्छा, थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी अच्छे आइडियाज मेरे दिमाग में है। ये लो 25 रुपया और 1 रुपया वापस दो। बराबर है सेठ जी। एक पतंग का 8 रुपया, 8 तिया 24, 25 में से 24 गया तो 1 बचता है ना, वही 1 रुपया भाई मांग रहे हैं। नटू काका, मेरे पास है छुट्टा, मैं दे देता हूँ। ये ले भाई अपने 1 रुपया। बागा, ये ले बेटा। जी सेठ, आपका दुकान मस्त है। रक्षाबंधन में राखी का स्टॉल डालने को मिलेगा, रोज का 250 रुपया मिलेगा और 2 राखी फ्री में। सॉरी भाई, लेकिन रक्षाबंधन में स्टॉल हम ही लगाने वाले हैं। तो पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है? एक काम कीजिए, आपका बिजनेस कार्ड दे दीजिए। क्या है, हम दो पहले से ही पार्टनर हैं। हम दोनों मिलके फिर ये तय करेंगे कि तीसरा पार्टनर चाहिए कि नहीं, फिर हम आपको फोन करके बता देंगे। नटू काका, ये सब क्या हो रहा है दुकान में? भाई, हमें पार्टनर नहीं बनाना है, आपको पतंग मिल गई ना, अभी जाइए जाइए प्लीज। सॉरी। बागा, सबसे पहले तो मुझे ये बता, तूने किसको पूछ के यहाँ ये पतंग की दुकान चालू कर दी?
नट्टू काका को। नट्टू काका? सेठ जी, मैंने ये सोचकर बाघा को परमिशन दी कि इसी बहाने चारों ओर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का नाम उड़े। मुझे नहीं उड़ाना हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम। या भाई, तू अभी कभी ऐसा पतंग निकाल, सब निकाल। देख क्या रहा है भाई, निकाल, वरना तुझे कन्नी बांध के पतंग की तरह आकाश में उड़ा दूंगा। ठीक है, जैसी जिसकी सोच। लेकिन अब इतनी सारी पतंग का करेंगे क्या? सेठ जी को दे देंगे। सेठ जी टप्पू सेठ को दे देंगे। नहीं भाई नहीं, टप्पू के पास बहुत पतंग है। तो फिर पतंग वाला भी पतंग वापस नहीं लेगा। एक काम कर भाई, मेरी तरफ से सारे पतंग गरीब बच्चों में बांट दे। हाँ सेठ जी, मकर संक्रांति में दान करने का पुण्य भी मिलेगा। गुड आइडिया। आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। आई एम प्राउड टू बी एम्प्लॉय योर। मगा, गेट टू वर्क। जी। सुंदर का फोन मुझे? भिड़े से तो उसकी बात हो गई, फिर मुझे क्यों फोन कर रहा है? हेलो हेलो जीजा जी, एडवांस में हैप्पी संक्रांत। हाँ, फोन क्यों किया? जीजा जी, मैंने भिड़ा भाई को फोन करके बोल दिया है कि मैं मकर संक्रांत के बाद में सोसाइटी का काम शुरू करूंगा। हाँ, वो भिड़े का फोन था। अच्छा है, शाबाश। जीजा जी, क्या है कि मुझे लगता नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊंगा। तो ये तो मुझे क्यों बता रहा है? क्या है जीजा जी, आप अपने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, कोई अपने अपने कुछ नहीं है भाई। तेरा जो भी लफड़ा है ना, वो तू फोन करके भिड़ा को बता दे, फिर मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। है क्या? हेलो हेलो जीजा जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो हेलो, मैंने कहा तेरा जो भी लफड़ा है वो तू फोन करके भिड़े को बता दे। हेलो जीजा जी, सिग्नल नहीं मिल रहा है। हेलो हेलो हेलो, झूठ मत बोल, सब सिग्नल बराबर है। हेलो 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 हेलो। ये भगवान, ये मेरी जिंदगी भी पतंग जैसी है, जरा खुशी से उड़ी नहीं कि कोई ना कोई आ ही जाता है फेस लड़ाने के लिए। भगवान मेहरबानी करके ये सुंदर को सद्बुद्धि देना कि मकर संक्रांति के बाद जल्द से जल्द सोसाइटी का काम शुरू कर दे और पूरा भी कर दे। पतंग कितनी खूबसूरत होती है, आसमान में उड़ती हुई पतंग है, नजारा ही कुछ और होता है। लेकिन कोई भी पतंग, आप खुद सोचिए, क्या तब तक उड़ सकती है जब तक धागा ठीक ढंग से न बंधा हो। और मान लीजिए धागा बंध भी जाए तो अगर डोर सही हाथों में न हो तो पतंगें उड़ेंगी नहीं, हिचकोले खाएंगी। और मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत की पतंग भी ऐसी है, हमेशा हिचकोले ही खाती रहती है। अब देखिए ना, नया झटका ये कि सुंदरलाल ने ये कह दिया कि शायद वो सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम न कर पाए। अब ये झटका तो बड़ा है, अब ये हिचकोले खाती हुई पतंग कट के गिर भी सकती है। वैसे पतंगों से जिंदगी का बहुत बड़ा संदेश मिलता है। अलग अलग रंग, अलग अलग किस्म की पतंग है, लेकिन आसमान एक और उड़ती साथ में। ठीक वैसे ही हम लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, अलग अलग प्रांत, लेकिन हमारा देश एक हिंदुस्तान, और हम मिलकर रहते हैं। और यही होता है गोकुल धाम में, जहां परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, मुस्कुराहट है, झगड़े हैं, बहसें हैं, लेकिन कुल मिला के सब लोग एक रहते हैं, मिलकर रहते हैं। और जिंदगी का यही सबक हमें लेना चाहिए इन पतंगों से कि हम मिलकर रहें, हंस के रहें। और आपके हंसी की पतंग की डोर तो बिल्कुल सही हाथों में है, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हाथों में। अब ये डोर अगर सही हाथों में है तो आपकी हंसी की पतंग आसमान छुएगी, यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस देखते रहना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.